ये आज हमारा जिग जैग का वर्कआउट है और जिग जैग में आप देख सकते हैं कि ये कोन रखे हुए हैं। तो ये कोन जो रखे हुए हैं, एक ये कोन हो गया और ये मैं अभी इनके साथ चल रहा हूँ, और एक कोन और दिखाता हूँ मैं आपको। एक ये कोन रखा हुआ है। उसके बाद फिर मैं आपको एक और कोन दिखाता हूँ। ये एक कोन रखा है, यानी कि हमारे 3 कोन रखे हुए हैं और 3 कोन में हमको 2 कोन पे फास्ट करना है और 1 कोन पे इजी जॉग करना है। और तीनों कोन हमारे इस तरह रखे हैं त्रिकोणीय श्रृंखला में, जैसे त्रिभुज होता है उस तरह ग्राउंड में हमने उस कोन्स को सेट किया है। और लाइक फार्टलेग है वर्कआउट, बट ये जिग जैग भी ऐड है इसमें। तो इसमें हम 2 कोन पे जो है फास्ट कर रहे हैं कंटिन्यू, और 1 कोन पे रिकवरी इजी जॉग। तो इससे हमारे 2 चीज़ें हो जा रही हैं, एक तो हमारा जिग जैग होता जा रहा है और दूसरा हमारा जो है वो स्लो फास्ट भी हो रहा है। तो आपके कोन के बीच की जो दूरी होनी चाहिए वो लगभग 60 मीटर 70 मीटर होनी चाहिए, एक कोन से दूसरे कोन की और दूसरे कोन से तीसरे कोन की, यानी 60 टू 120 मीटर के आसपास स्लो होगा और 60 मीटर आपका जॉग होगा। यानी जो फास्ट का पार्ट है वो ज़्यादा होगा और जो स्लो का पार्ट है, जॉग का पार्ट है, वो थोड़ा कम होगा। 60 मीटर होगा, हाफ होगा उसका, यानी 120 फास्ट और 60 मीटर स्लो। और ये वर्कआउट जो है, ये वर्कआउट हमारा मिडिल डिस्टेंस का है। मिडिल डिस्टेंस मतलब कि जैसे कि फेडरेशन ने अभी इवेंट्स कर दिए हैं, अंडर 16 में 600 मीटर, अंडर 18 में 1000 मीटर। लॉन्ग इवेंट, आई थिंक मिडिल डिस्टेंस का इवेंट सिर्फ एक ही है, अंडर 18 में 1000 मीटर, बाकी सारे शॉर्ट इवेंट हैं। तो इसलिए हमें इवेंट के हिसाब से जो है इस वर्कआउट कराना होगा ताकि स्पीड बराबर बनी रहे, क्योंकि 1000 मीटर भागने के लिए कम से कम आपको 2:26 2:27 की भागनी पड़ेगी, तब आपका मेडल आएगा, तब आप मेडल के दावेदारी रखते हैं। पकड़ समेत, छोड़ क्यों रहा है? जो छूट रहे हैं जॉगिंग में पकड़ लो। और आज आपको बता दूं कि आज दिन जो है वो सैटरडे है। परसों हमारे यहाँ बारिश होने के कारण आज का वर्कआउट कल यानी बीते हुए कल में हमने कराया, और कल का वर्कआउट मैं आज करा रहा हूँ, क्योंकि वर्कआउट ऑलवेज डिपेंड ऑन वेदर। जैसा वेदर हो उस हिसाब से वर्कआउट यहाँ जो है मॉडिफाई करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ सिंथेटिक ट्रैक है नहीं। वर्कआउट कंटिन्यू चलता रहे, कहीं डिस्टर्ब ना हो, इसलिए वर्कआउट को बीच बीच हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा, बरसात के हिसाब से या फिर जैसे भी है, जो भी है। काम चोर, जितना किया अभी उतना करना है। और इस वर्कआउट को हम 15 मिनट से ज़्यादा नहीं कराएंगे, क्योंकि स्लो फास्ट का वर्कआउट है और शॉर्ट वर्कआउट है। तो इसमें जो फास्ट का पार्ट है उसको फास्ट ही रखना है और इजी का पार्ट इजी रखना है। हमें इसमें मेन चीज़ चाहिए, वो चाहिए स्पीड। छोड़े बेटा, तुम सोच लेना फिर आज तुम्हारे लिए। अनीस, फास्ट वाला थोड़ा फास्ट रखो।
अभी हमारा 9 मिनट हो गया है और हमें 6 मिनट और करना है। स्लो फास्ट के लिए अगर आप स्लो फास्ट कर रहे हैं तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें हमारी इम्प्रूव होती है वो होती है किसी को भी रेस में छुड़वा देना या फिर रेस में ऐसे ही उठा पटक करना जिससे कि बाकी खिलाड़ी पीछे हो जाए। अगर आपका स्लो फास्ट अच्छा है तो आप कहीं से भी रेस को उठा सकते हैं और किसी को भी कहीं से भी तोड़ सकते हैं। पर आपका स्लो फास्ट जो है वो रेस का जो पेस होता है, जैसे कोई रेस 15 मिनट की लगनी है तो उसमें उस हिसाब से आपका पेस हो। ये नहीं होना चाहिए कि आप एक लैप जो है गिरा दें एक 14 का और दूसरा लैप आप गिराएं सीधे 2 मिनट का। नहीं 2 मिनट का नहीं गिराना है आपको। 1:14 तो 1:10, 1:14, 1:10, 1:14, 1:10, 1:14, 1:10 ऐसे करके आपको मैनेज करना पड़ेगा। यानी स्लो और फास्ट में कुछ खास अंतर नहीं होगा। जाओ। अरे और ये हमारा वर्कआउट अभी समाप्ति की ओर चल रहा है। हमारा बचा है 3 मिनट। 12 मिनट हमारे हो चुके हैं और 3 मिनट हमारा और बचा है। यानी हम मिडिल डिस्टेंस वाले हैं। 600 मीटर और 1000 मीटर तो आई थिंक 15 मिनट से ज़्यादा हमको स्लो फास्ट आई थिंक जिगजैग नहीं कराना है। जिगजैग क्योंकि इसमें स्लो फास्ट ऐड होता है तो स्लो फास्ट ऐड होने की वजह से जो है इसको 15 मिनट से ज़्यादा नहीं कराना है 1000 मीटर और 600 मीटर वालों के लिए, क्योंकि इतने में ही लगभग इनका जो है काम हो जाता है इनके इवेंट वर्क का। बाकी डिपेंड ऑन इवेंट, आप इससे भी ज़्यादा करा सकते हैं, बट डिपेंड करता है कि आपका इवेंट कौन सा है। आप अपने इवेंट के हिसाब से इसको जो है करा सकते हैं कितनी देर आपको कराना है। बट मिडिल डिस्टेंस एंड लॉन्ग डिस्टेंस की जान है ये स्लो फास्ट वर्कआउट। स्लो फास्ट की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ जबकि ये जिगजैग भी है, क्योंकि जिगजैग कराने का एक और मतलब होता है जैसे आपका कोई ग्राउंड नहीं सही है तो और उस चीज़ में आप एडजस्ट कर सकते हैं। आप कोन रख के एक त्रिकोणीय कि जहाँ जहाँ पे आपका ग्राउंड सूखा हो, लगभग 60-70 मीटर तो ज़रूर सूखा होना चाहिए जिगजैग के हिसाब से। तो त्रिकोणीय आपको जो है त्रिभुज की तरह कोन रखने हैं और उन कोन्स पे 2 कोन जो है फास्ट करने हैं, 1 कोन पे स्लो करना है। और जैसा कि आपको बता दूं कि खेलो इंडिया एथलेटिक्स सेंटर उन्नाव है और मेरा नाम कुसमेश कुमार पटेल है, जो कि मैं बाराबंकी का रहने वाला हूँ। यहाँ पर मैं ज्वाइंट हूँ खेलो इंडिया एथलेटिक कोच के तौर पे और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही हमारे बच्चों की पिछले साल 2022 और 23 में। इस साल नेशनल का टारगेट है, देखते हैं क्या होता है। और ये 15 मिनट हमारा पूरा होने वाला है। वर्कआउट अब फिनिश हो जाएगा। इसके बाद ये लाइट जॉगिंग करेंगे, एक्सरसाइज कूल डाउन करेंगे कम से कम 10 मिनट।